अगर मैं कहूं कि दिल्ली से सिर्फ एक बटन दबाने से दुश्मन की रणनीति धराशायी हो तो आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन अब ये सब मुमकिन है भारत के ब्रह्मोस से। किसी भी देश की असली सैन्य ताकत समझनी हो तो उसकी मिसाइल क्षमता को देखिए। और इस पैमाने पर भारत आज दुनिया के चुनिंदा पावरफुल देशों में खड़ा है। एक तरफ अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी तरफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ने अपनी सटीकता, रफ्तार और विश्वसनीयता से पहले दुनिया का ध्यान खींचा है। अब यही मिसाइल नए और ज़्यादा ताकतवर अवतार में सामने आने जा रही है, जिसे नाम दिया गया ब्रह्मोस ER यानी एक्सटेंडेड रेंज। अब आइए जानते हैं आखिर ब्रह्मोस ER है क्या। ब्रह्मोस ER की प्रस्तावित मारक क्षमता लगभग 800 किलोमीटर होगी। यह मौजूदा 290 से 450 किलोमीटर रेंज वाले एडिसन की तुलना में करीब दोगुनी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम होगी। सबसे अहम बात, रेंज बढ़ने के बावजूद इसकी सुपरसोनिक गति और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता पूरी तरह बरकरार रहेगी। यानी यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से दागी जा सकेगी। अब जानते हैं इसे कौन बना रहा है। इस मिसाइल को विकसित कर रही है ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम, जिसे आज दुनिया के सबसे सफल क्रूज मिसाइल कार्यक्रमों में गिना जाता है। इस समय ब्रह्मोस ER की लॉन्ग रेंज फ्लाइट प्रोफाइल पर परीक्षण चल रहे हैं। योजना के मुताबिक 2028 तक इसकी तैनाती शुरू हो सकती है। अब जानते हैं इसके आने से भारतीय सेना में क्या नया बदलाव होगा। भारतीय सेना के लिए ब्रह्मोस ER एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। 800 किलोमीटर की रेंज का मतलब सीमावर्ती इलाके से दूर बैठे हाई वैल्यू टारगेट पर डीप स्ट्राइक क्षमता। इससे भारत की डिटरेंस पावर मजबूत होगी और विरोधियों को साफ संदेश जाएगा कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि तेज और गहरे सटीक प्रहार की क्षमता भी रखता है। अब जानते हैं इसके आने से नौसेना के लिए क्या बदलेगा। भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस ER समुद्री क्षेत्र में सी डिनाइल रणनीति को नई ताकत देगा। युद्धपोत और तटीय बैटरियां अब विवादित समुद्री इलाकों के भीतर तक दुश्मन के जहाज़ों और ठिकानों को निशाना बना सकेंगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होगी। आइए जानते हैं वायुसेना में इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ब्रह्मोस ER का हल्का एयर लॉन्च एडिशन भी विकसित किया जा रहा है, जिसका वजन होगा लगभग 2.5 टन रखने का लक्ष्य रखा गया है। हल्का वजन मतलब आसान इंटीग्रेशन, बेहतर पेलोड विकल्प और ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। वायुसेना पहले ही ब्रह्मोस A के पुराने एडिशन को पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है, जिससे इस सिस्टम की विश्वसनीयता साबित हो चुकी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2028 के बाद ब्रह्मोस ER भारत की सैन्य रणनीति में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। 450 किलोमीटर रेंज का मौजूदा उत्पादन और 800 किलोमीटर रेंज की आने वाली तैनाती यह साफ संकेत है कि भारत एक मल्टी रेंज हाई स्पीड क्रूज मिसाइल तेजी से तैयार कर रहा है। बदलते सुरक्षा को देखते हुए यह भारत की रणनीति तैयारी को नई मजबूती देगा। आपके हिसाब से क्या ब्रह्मोस ER भारत की सैन्य क्षमता को बढ़त दे पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।